अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। पूरी दुनिया से इंतहाई अफसोसनाक खबरें, इंतहाई चौंका देने वाली खबरें, इंतहाई ख़तरनाक खबरें अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि जब से इज़राइल की जानिब से ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स किया जा रहा है, वाशिंगटन टाइम्स और जो दीगर बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और जो बड़े बड़े अखबार हैं, कि इज़राइल जो है ईरान की न्यूक्लियर फैकल्टी को निशाना बना सकता है। ये इंतहाई अहम खबर है और इसके बाद जो है दुनिया भर में एक एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, वहाँ पर तमाम ममालिक पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम ममालिक में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम दुनिया इस वक्त देख रही है ये होने क्या जा रहा है। इस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात भी चल रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और अब तक के इत्तलात के मुताबिक जो इन मुज़ाकरात का छठा राउंड होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी ईरान ने पूरा फैसला कर लिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इसके बाद से अब जो खबरें सामने आ रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही हैं कि इज़राइल की जानिब से अब ईरान की जो न्यूक्लियर फैकल्टी उनको निशाना बनाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और अनकरीब, यानी अनकरीब का वर्ड आज कल परसों इज़राइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर फैकल्टी को निशाना बना दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन क्या होता है, ईरान के जो टॉप आर्मी जनरल्स हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा अहम बयानात सामने आ रहे हैं। ईरान के जो बड़े अहदों पे फाइज लोग हैं, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, उनके जो आम ऑफिशल्स हैं, उनकी जानिब से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की गई या ईरान पे हमला करने की कोशिश की गई, वो तमाम मिडिल ईस्ट में मौजूद जहाँ जहाँ यूएस ने अपनी बेसिस बनाई हुई हैं हम उनको तबाह कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा अहम बयान है कि ईरान कह रहा है अगर इसराइल हम पे हमला करता है हम यूएसए को निशाना बनाएंगे। और दूसरी जानिब रशिया यूक्रेन के वाक़यात भी आपके सामने चल रहे हैं कि जब से यूक्रेन की जानिब से रशिया पे हमला किया गया उसके बाद से रशिया की जानिब से जो जवाब दिए जा रहा है, अब मामलात हमें काफ़ी ज़्यादा संगीन नौयत की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के दरमियान टेंशन बरकरार है, हालिया दिनों में सीज फायर हुआ है, रशिया यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, उनकी आपस में जंग चल रही है। अब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ना, क्या ये पूरे मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमें जाते हुए नजर आ रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा अहम दिन अब तस्वुर किए जाएंगे, इसलिए इन पूरी लम्हात में लम्हा तब खबरें तब्दील हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें तब्दील हो रही हैं, सेकंड्स के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। देखते हैं नाज़रीन, तमाम हालात से हम आपको बाखूबी वाकिफ़ रखेंगे। प्रोग्राम पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।